हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप बताओ, ऐसा कौन सा संडे होता है जिस दिन औरतों को छुट्टी मिलती हो। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन औरतों के लिए आता है जब तक कि वो बीमार ना पड़े या वो घर से ही ना चली जाएं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो हर दिन मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालूँ, मुझे वीडियो बनाना है, रेसिपी शूट करनी है। सर्दी का मौसम चल रहा है, मैं गोंद ड्राई फ्रूट के लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। इस बार सोच रही हूँ कि लड्डू बनाऊंगी तो शूट कर लूँगी, लेकिन वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कैमरा वैमरा लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो ये रोज़ का ही काम है, सुबह से उठना, घर के सारे काम निपटाना, पूजा पाठ करना। हम लोग पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, इसके बाद ही हमारी बाकी की दिनचर्या शुरू होती है, तो उसमें भी कुछ वक्त लगता है। और सारे काम करने के बाद में फिर मैं बाकी के घर के कामों की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान के बर्तन धोए, उसके बाद में उनको स्नान करवाया, पूजा फूल पत्ती सब चढ़ाया, और जो हमसे हो सका हमने भगवान से प्रेयर की, सबके लिए प्रार्थना की, भगवान की दिया बत्ती और आरती की। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं सोच रही थी अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए और मैं रह गई अकेली। तो फ्रेंड, ये मेरी अकेले की लाइफ नहीं है, आप सबकी ऐसी ही लाइफ है। मुझे पता है कि सब लेडीज़ को इसी तरह से हर दिन को संभालना पड़ता है। तो अभी मेरा ये पूजा पाठ का तो काम निपट गया है, तो अब मैं भागती हूँ वापस किचन की तरफ। और भाई, सर्दियों का मौसम है और किचन में ये हेडेक ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या। और मेरा मन भी नहीं मानता है कि मैं बिना हरे सब्जियों के कोई भी खाना बनाऊं। तो मेरे किचन में हरी पत्तीदार सब्जियां तो रहती हैं, और अगर सर्दी का मौसम है तब तो क्या कहने। मैं मार्केट से लाई थी हरी ताज़ी मेथी की पत्तियाँ और सोया की पत्तियाँ। बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, तो मन करता है ख़रीद लें, लेकिन जब घर में लेके आती हूँ तब पता चलता है कि मैं क्या बवाल लेके आ गई, और अब मुझे इस बवाल को भी अब झेलना पड़ेगा। तो अब क्या करें, बैंगन परवल हो तो फटाफट काट लें। ये रही पत्तेदार सब्जियां, इनमें बहुत टाइम लगता है, एक एक कर को चुनना है। चुनने के बाद में हमने इनको कट कर लिया है, कट करने के बाद हमने धो धा करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, आप मेथी से किस किस तरह की रेसिपी बनाते हैं मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस रेसिपी को भी अपने चैनल में बना करके शेयर कर सकूं। आज तो मैं सिंपल सा ही खाना बना रही हूं, डेली रूटीन आपसे मैं शेयर कर रही हूं कि मुझे जब रेसिपी शूट करनी होती है उसके पहले मुझे इतने सारे काम भी निपटाने होते हैं। तो अभी मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और मैंने आलू कट करके डाल दिया। इसमें मैंने हल्दी का पाउडर नहीं डाला है, हमने इसमें हल्दी को कच्चा वाला ही कद्दूकस करके डाला है, क्योंकि कच्ची हल्दी आ रही है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मेथी डाल दी, नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। स्लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो भाई, जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी तब तक हमें दाल भी तो बनानी है। तो यहाँ पर हमने दाल चढ़ा दी, उसमें टमाटर, हल्दी और नमक डाल दिया, और अब हम दाल को चढ़ा देते हैं गैस पर। और इधर हमारी सब्ज़ी भी पक रही है, तो इसको हमें खोल खोल के जल्दी जल्दी चेक करना है, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है और हमने इसको स्टील की कढ़ाई में बनाने का रिस्क लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। सारे सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं जो बेसिक होते हैं। इसमें हमने धनिया और मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। हमने हल्दी पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि हमने कच्ची हल्दी डाली है। तो फ्रेंड, मुझे इसी तरह से वीडियो भी शूट करना पड़ता है, और इन सब कामों को भी उसके पहले निपटाना रहता है। यहाँ मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटा मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो इस आटे को मैं गर्म पानी से नहीं गूँथती हूँ, जो नॉर्मल पानी होता है बस उसी से गूँथती हूँ, और आप देखेंगे कि रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाया है और 5 अलग से अनाज मिलाए हैं, और इन सभी अनाजों को मिक्स करके हमने जो पीसा है उसकी मैं रोटी बना रही हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ दलिया। ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको चावल के बजाय दलिया खाना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। मैंने तेल में जीरा डाल के चटका लिया, थोड़ी सी हींग डाली, भून लिया, और इसके बाद दलिया को डाल के भून लिया, और हल्का सा नमक डाल करके पानी डाल दिया, और मैंने कुकर को बंद कर दिया। पकी हुई दाल भी रेडी है, तो इसका हम तड़का लगा देते हैं। सरसों के तेल में जीरा चटका लेते हैं, हींग डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, और ऊपर से हम दाल को पलट देते हैं। अगर हम प्याज लहसुन का तड़का बनाते हैं तो फिर उसमें हम प्याज लहसुन भी भून करके डालते हैं। ये मैंने सादी दाल बनाई हुई है। और इधर हमारा दलिया भी पक रहा है, सीटी आ गई है, तो 2-3 सीटी लेकर के हम कुकर को बंद कर देंगे।
आप देख सकते हैं ये मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना रही हूँ। ये फट नहीं रही है, बिल्कुल आसानी से बन रही है। इसको हम फटाफट बना करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं गेहूं की, बस उसी तरह से हमने डाल दिया, बना दिया और पलट लिया। एक बार मैंने गैस पर रोटी सेंक करके वीडियो बनाया था, तो मुझे कई लोगों ने बोला था ये अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, ऐसे नहीं बनाया करो। हालांकि ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने इस बार ट्राई किया तो तवे पर भी हमारी रोटी बहुत बढ़िया बन गई। कुछ कोशिश करने पर ही होता है। मैंने पहले शायद इतनी कोशिश नहीं की थी, पर इस बार मैंने थोड़ी सी अच्छी कोशिश की और कोशिश हमारी रंग लाई। मल्टीग्रेन आटा भी अच्छे से बन करके रोटी तैयार हुई है। तो फ्रेंड, खाना बनाने में इतना समय नहीं लगता है जितना समय कि अत्ता पत्ता काटने में, चीज़ों को ढूंढने में। और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं चीज़ें ढूंढते रह जाती हूँ, सामने कोई चीज़ होती है और मुझे दिखती भी नहीं है। तो थाली तैयार हो गई है। दाल, दलिया, मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी। ये देखिए कितनी सुंदर थाली बनी है, और ये कंप्लीट प्रोटीन रिच हेल्दी डाइट की थाली है। बहुत ही गजब की थाली है। तो फ्रेंड, ऐसा ही सिंपल खाना हमारे यहाँ दिन में एक बार ज़रूर बनता है। इसके बाद मैं कुछ भी चटर पटर टाइप की चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन सादा खाना एक बार ज़रूर खाती हूँ। तो ये है आंवले का मुरब्बा, जिसको हमने अपने वीडियो में शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ है। और ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च का अचार भी हमने अपने चैनल में आपके साथ शेयर किया है। और कई तरह के अचार मैं बनाती रहती हूँ और शेयर करती रहती हूँ। ये बहुत शानदार बनते हैं, खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। आप देख सकते हैं ये इंस्टेंट मुरब्बा है। इसको हमने 20 मिनट के अंदर बना करके तैयार किया था। तो फ्रेंड, पहले मैं खाना पीना निपटा लेती हूँ, इसके बाद में देखते हैं आज लड्डू बनाने का मुहूर्त निकल पाता है या नहीं। नमस्कार।